नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। SECL मुख्यालय सीपत रोड में तानाशाह। अधिकारियों के द्वारा 300 से 400 हरे भरे 20 से 25 वर्ष पुराने पेड़ों के अवैध और क्रूरतापूर्वक कटाई के विषय में धरना प्रदर्शन। जी हां, आज से नाम 5/2/2025 बिलासपुर छत्तीसगढ़ सरकंडा सीपत रोड धरना पर बैठे अमित मिश्रा और एवं उनके साथ अन्य लोग अत्यंत आक्रोश और पीड़ा के साथ कहते हैं साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के तानाशाह अधिकारियों ने बिना अनुमति हजारों पेड़ 20 से 25 वर्ष पुराने इमारती पेड़ों को काट दिया। ये एक जघन्य अपराध है जिससे पर्यावरण के साथ खुला खिलवाड़ व वन संरक्षण अधिनियम 1980 का घोर उल्लंघन है। इससे स्थानीय जलवायु गंभीर रूप से इसका परिणाम भुगतने होंगे एवं वन्य जीव पक्षी बेघर हो गए हैं, जिसका कानूनी प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया गया है। वृक्ष कटाई के ठेकेदार पर तत्काल कड़ी कार्रवाई धरना पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता लोगों की मांग है। वहीं अपनी सफाई देते हुए ब्यूरो SECL सनीप चंद्र भी कहते हैं कि क्या जो लोग धरना पर बैठे हैं पर्यावरण संरक्षण के लोग हैं? नहीं, हम कंपनी के हित, मीडिया के हित है और उनके हित क्या है ध्यान रखते हुए हम समझते हैं। हम पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 10 पेड़ के बदले 700 पेड़ लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा हम फूल पत्ती वाले पेड़ों को ही हटाया गया है। उनके संबंध में हमारे द्वारा वनमंडल को पत्राचार भी किया गया है। पूर्वांचल न्यूज 24 से मालती टंडन की खास रिपोर्ट। आइए हम स्वागत करते हैं पूर्वांचल 24 में। आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन समाज के कुछ लोग हैं उनके द्वारा बैठे हुए पूछते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित मिश्रा है। मैं समाज सेवक पर्यावरण प्रेमी हूँ। SECL में पेड़ काट देने की वजह से हजारों पेड़ को निर्ममतापूर्वक काट देने की वजह से मैं धरने की हड़ताल से हमरा नाम से आज भी पेड़ों को काटा हूँ, जिसमें प्रशासन के द्वारा एवं SECL प्रबंधन के द्वारा कोई चीज नहीं लिया गया। अभी तक हम लोग बैठे हैं, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक हम लोग बैठे हैं 3 दिन से, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। आपकी जैसे मान लो आप 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो आप अपने क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा मैं तो कल बेहोश होकर के नीचे गिर गया। मेरे सब साथियों के द्वारा उठा करके फिर बिस्तर पर डाला गया। 7 बजे से 11:30 बजे रात तक मैं बेहोश रहा। 11:30 बजे रात को पुलिस के द्वारा एक डॉक्टर को ला करके मेरी उपचार करवाई गई है, तब जाकर के मैं होश में आया। 11:30 बजे रात को सरकंडा थाना प्रभारी के द्वारा। आप अपना नाम बताइए। मैं मनोज मिश्रा, मैं पर्यावरण प्रेमी समाज सेवी हूँ। मैं यहाँ SECL के खिलाफ जो कि जंगल कटाई मैडम ऐसा नहीं है किया जाता है, लेकिन उसकी एक तरीका होता है। एक पेड़ की वजह से कहीं और आप पेड़ लगाइए, कोई प्लानिंग होती है। जंगल विभाग से, सरकारी दफ्तरों से उसका परमिशन लिया जाता है। इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया और रातों रात 2 दिन के अंदर पूरे जंगल को काट के बुलडोजर से कितने पेड़ काट डाले? हजारों पेड़, पूरे हजारों पेड़ पूरे एकदम काट डाले। उससे पशु पंछियों का बसेरा छिन गया। यहाँ मैडम कई बार यहाँ जब आते थे तो इस एरिया में समूचा गर्मी होती थी, इस एरिया में एकदम ठंडक रहती थी, वो भी गया। और सबसे क्या है कि विरोध का कोई भी शुद्ध ये लोग लेने को तैयार नहीं। कई बार हम लोगों ने इन लोगों से संपर्क भी किया, लेकिन उसका कोई लोगों के द्वारा वही पता चलता है, लोगों के द्वारा पता चलता है। आप इस पेड़ कटाई के बारे में क्या जानना चाहते हैं? SECL ईस्टर्न कोल लिमिटेड कंपनी जो है, जो कि उसके मुख्यालय के पास में, मुख्यालय के अंतर्गत हजारों पेड़ों को काट करके, पक्षी आश्रय पेड़ को काट करके, क्रूरतापूर्वक काट करके इसको धराशायी कर दिया गया। इनके द्वारा पूछने पर हमारे द्वारा पूछने पर वे इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पास निजी स्वार्थ के कारण यहाँ पास में कुछ कंस्ट्रक्शन करके और इतने सारे निर्मम पेड़ों को काट दिया गया। और मैं पूर्वांचल चैनल के माध्यम से मैं SECL को कहना चाहता हूं कि अगर ये हमारे इन पेड़ों कटने के अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन एवं गेट बंद करने का प्रदर्शन व आत्मदाह की चेतावनी हम देते हैं। इनका यही कहना है कि आगे हम इस कार्यवाही को जारी रखेंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो। मैं मालती टंडन, पूर्वांचल। सर आप बताइए, ये जो धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं लोग, वो बोल रहे हैं सर कि यहाँ बड़े बड़े अधिकारियों का मतलब मिली भगत है, जो इतने हजारों पेड़ काटा गया है, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमें यह देखना होगा कि जो धरना प्रदर्शन कर रहे लोग हैं वे कौन लोग हैं।
क्या वे पर्यावरण संरक्षक लोग हैं, क्या वे पर्यावरणविद हैं, पहले इस विषय को देखना होगा। उससे जो उनके हित क्या हैं और कंपनी के हित क्या हैं और मीडिया के हित क्या हैं और एक लार्जर पर्सपेक्टिव उसके आधार पर समझा जा सकेगा। पहली बात सर, उन लोग बोलते हैं कि हम पर्यावरण प्रेमी हैं, समाज सेवी क्या हैं हम। देखिए, वो तो जैसे संविधान की उद्देशिका में भी लिखा और हमारे मूल कर्तव्यों में भी लिखा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को पेड़ों की चिंता करनी चाहिए, वृक्षों की चिंता करनी चाहिए, पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए, उसका संवर्धन करना चाहिए। हाँ सर, एक पेड़ के बदला काटा जाए तो उसके बदले 10 पेड़ लगाया जाए। SECL मुख्यालय में एलिवेटेड पार्किंग और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इत्यादि विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं। उनके लिए हम लोग जो छोटे आकार के जो फूल पत्ते वाले जो पौधे हैं उनको हटाया गया है। वो बहुत सीमित संख्या में हटाया गया है, जिसकी पूर्व अनुमति वन मंडल शाखा से लिया गया है। उस संबंध में हमने पत्राचार किया है। दूसरी बात, जो हम लोगों ने एलिवेटेड पार्किंग, जो गाड़ियों के वाहन पार्किंग के लिए जो हमने किया है, योजना बनाई है, जो प्रस्ताव बनाया है, उसमें हम लोगों ने 700 पेड़ रोपने की स्वीकृति ली है। हम 700 सर, वो बोले कोई स्वीकृति नहीं लिया गया है, कोई परमिशन नहीं लिया गया है। हमने इसकी सूचना दी है, हम आपको लिखित भी उपलब्ध भी करा सकते हैं दस्तावेज जो हमने पत्राचार किया है। 700 पेड़ लगाने का हमने उसमें प्रस्ताव रखा है। माने कि यदि ये एलिवेटेड पार्किंग बनने से यदि 50 या 60 या जितने भी पौधे मान लिया हटाए जाएंगे, मेनली यहाँ पे गुलमोहर इत्यादि के पौधे हैं, आप कैंपस घूमें तो देखेंगे। तो इस प्रकार के यदि पुष्पीय वृक्ष यदि हटाए जाते हैं, पौधे हटाए जाते हैं, तो हम 700 नए जो है वृक्ष लगाएंगे। ये एक प्रमुख बात है। दूसरी बात है कि उनके जो कार्य व्यवहार के बारे में यह बताना चाहिए। सर, आंदोलनकारी जो बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं कि हम अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम आगे रुद्र करेंगे, कल पुतला दहन भी करेंगे। और इसमें अनशन में जो बैठे हुए हैं, है ना, तो वो आगे इसका जारी रखेंगे कह रहे हैं। तो उनके विषय में सर, उनका जो आप जो रखे हुए हैं, है ना, तो क्या उनको सर आप लोग उनकी बातें को मान? हम लोग जो है पुलिस प्रशासन से संपर्क में हैं। जो SECL मुख्यालय के बाहर आके बैठे हैं। हम सभी जानते हैं कि उनकी प्रोफाइल जो है वो पर्यावरणिक भी है कि नहीं है। दूसरा, जो उन्होंने बातें उठाई है कि इसके परमिशन के लिए, उसके लिए हमने वन मंडल का पत्र आया है हम लोग के पास इसी विषय पर, और हमने उनको जवाब भी दिया है। हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें 700 पेड़ हम लोग लगाएंगे इसी कैंपस में। यदि वो कार्य शुरू नहीं हुआ है, वो काम अभी शुरू नहीं हुआ है, यदि वाहन की पार्किंग बनती है तो उसके लिए हम 700 पौधे लगाएंगे। दूसरी बात है कि संबंधित पक्ष द्वारा बलपूर्वक SECL मुख्यालय में प्रवेश करके आज के लगभग 5-6 दिन पहले और वीडियो बना लिया गया, फ़ोटो बना लिया गया, और फिर बाहर में जाके एक LED के माध्यम से बड़े फलक पे उसको प्रसारित किया जा रहा है। ये सब SECL के छवि के लिए ये बातें उचित नहीं है। SECL एज ए संस्थान सबके हकों का सम्मान करता है, बट सभी को यह दायित्व समझना चाहिए कि हम लोग केंद्र सरकार। सर, अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम सनीश है, मैं PRO SECL। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए पूर्वांचल न्यूज़ 24 के साथ।